गुड। तो हम लोग कल बात कर रहे थे व्हाट इज सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन क्या है? जब भी हम हमारे किसी ऑब्जेक्ट को डाटाबेस के अंदर, किसी नेटवर्क के अंदर या किसी फाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं, दैट टाइम वी आर यूजिंग सीरियलाइजेबल इंटरफेस। ये क्या है? सीरियलाइजेबल इंटरफेस है। क्यों है? क्योंकि ये इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इट इज वन काइंड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, किसका पार्ट है? इनहेरिटेंस का पार्ट है। ठीक है, जब भी हम किसी इंटरफेस को क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वी मस्ट पुट इम्प्लीमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंट कीवर्ड हमको देना रहेगा किसके लिए? क्लास को इनहेरिट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और सीरियलाइजेबल क्या है? इट इज अ मार्कर इंटरफेस। मार्कर सिर्फ एक क्लास को बताने के लिए है कि आपको एक स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो क्या है? इस क्लास की इस ऑब्जेक्ट को सेव करना है किसी फाइल के अंदर, किसी डेटाबेस के अंदर या किसी नेटवर्क के अंदर। ठीक है, आगे चल के जब हम जेडीबीसी में प्रोजेक्ट बनाएंगे, डाटा जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी में प्रोजेक्ट बनाएंगे, काम करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमारी क्लास में इसको इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना रहेगा। और यहाँ पर हम एम्प्लॉय के इस ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, एक हमारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे इमेज का। किसका? इमेज का। और उस इमेज को हम ओवर द नेटवर्क डाटाबेस के अंदर जब जाके कहीं पर सेव करेंगे उस इमेज को, ठीक है, उस इमेज को हम डाटाबेस में कहीं जाके सेव करेंगे, ठीक है, बाइनरी फाइल को, तो हम लोग क्या करेंगे? सीरियलाइजेबल का यूज करके उस इमेज को, मेरी आपकी किसी की भी इमेज को जाके डाटाबेस के अंदर सेव कर देंगे। तो किसके थ्रू होगा? क्योंकि जावा बोलता है जब भी आपको ऑब्जेक्ट को सेव करना है, जब भी आपको ऑब्जेक्ट को सेव करना है डाटाबेस में, नेटवर्क में या फाइल में, तो आपको सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से वो हमारा इमेज फोटो डाटाबेस के अंदर चले जाएगा। जब भी हम उसको गेट करना चाहें तो हम वहां से जाकर उसको गेट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? उस टाइम इसका यूज आएगा। अभी तो हम एक सिंपल प्रोग्राम करके देख रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम को हम वापस से देखेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे। जैसा कि आप पुराने जमाने के नाटक देखते थे, उसमें प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले आता था रिकैप। रिकैप समझते हो? रिकैप 5-10 मिनट का वो आपको एक ओवरव्यू बताता था कि कल हमारे शो में ये हुआ था। ठीक है, सास बहू का झगड़ा, XYZ, राइट? तो रिकैप हम करेंगे रिकॉल। ठीक है, क्योंकि सीरियलाइजेबल आपसे पूछा ही जाएगा इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, व्हाट इज सीरियलाइजेबल? तो अगेन देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया? सिंपल एक जावा क्लास बनाई। जावा क्लास को मैंने किससे इंप्लीमेंट करा? सीरियलाइजेबल मार्कर इंटरफेस। इट डजंट हैव एनी मेथड्स। इसके अंदर एक भी मेथड नहीं है। इसके अंदर क्या है? एक भी मेथड्स नहीं है। इट इज आल्सो नोन एज मार्कर इंटरफेस, टैग इंटरफेस। टैग भी बोलते हैं इसको। टैग कर दिया मैंने क्लास को। होता है ना, जैसे माइकल को मैंने बोला तुम जाके घर पे ये सामान दे के आओ, उसको मैंने एक ही काम के लिए रख रखा है, सामान देने के लिए। ठीक है, उसका और भी कोई काम नहीं है। या मैंने उसको रख रखा है झाड़ू पोछा करने के लिए, तो उसका एक ही काम है, वो झाड़ू पोछा ही करेगा। तो क्लास को मैंने स्पेशल, इस क्लास को मैंने स्पेशल मार्क कर दिया, टैग कर दिया, टैग मार्क, और कह दिया है कि आप ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करोगे, आप ऑब्जेक्ट को डाटाबेस के अंदर परसिस्ट करोगे। ठीक है, परसिस्टेंस का जो पार्ट होता है, परसिस्टेंट सेविंग, वो किसके थ्रू करते हैं? हम सीरियलाइजेबल इंटरफेस के थ्रू करते हैं, राइट? तो मैंने 2 वेरिएबल लिए। अगेन हमको मालूम है जावा में हम इस तरीके से वेरिएबल को लिखते हैं। ठीक है, ये ठीक है, एक पैटर्न है। जावा ने बोल दिया है कि मेरा एक पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको क्लास लिखना है तो आप पब्लिक क्लास ही लिखेंगे। ठीक है, आप पब्लिक क्लास छोटा बड़ा भी नहीं कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो जावा ने हमको क्या करा है? एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, एक प्री डिफाइंड हमको चीजें बता दी है कि आपको एक क्लास डिफाइन करना है तो आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो क्लास, पब्लिक क्लास इंप्लीमेंट करा। अगेन इसमें एक भी मेथड्स नहीं है, बट मैं क्लास को बता रहा हूं कि आपको इस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना है, इसका डेटा को आपको परसिस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए, इंट आईडी और इंट स्ट्रिंग नेम, राइट? तो उसके एक कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने इस क्लास का, ताकि ये लोड हो जाए। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं हम? कि क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ में ही क्या हो जाए? लोड आ जाए। जैसे मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू सीरियलाइजेबल स्टूडेंट,
न्यू, एस टी इक्वल टू न्यू, तो जैसे ही न्यू बनाऊंगा ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा और उसके अंदर क्या करेगा, वैल्यू पुट कर देगा जो भी हम वहां से पास कर रहे हैं। टेस्ट क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से वैल्यू पास हो रही है, ठीक है। अब दिस दिस इसको रेफर कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, दिस रेफर्स टू करंट कंस्ट्रक्टर, करंट वेरिएबल्स, इसको देखो इसको, ठीक है। और ये किसको रेफर कर रहा है, आपका इस पैरामीटर को, ये आईडी इसको और ये नेम इसको। जैसे आप कर्सर को लेके जाएंगे तो ये कर्सर यहाँ जाएगा और ये कर्सर यहाँ जाएगा। आ रहा है समझ में? सिंपल सा एक प्रोग्राम है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट की जगह पे एम्प्लॉय, जैसा कि कहा है कि जावा रियल वर्ल्ड सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। जो भी रियल वर्ल्ड चीजें होंगी आपकी दुनिया में वो ऐसे ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। आप उस क्लासेस को क्या करेंगे, उसी के नाम से लिखेंगे। मैं एक स्टूडेंट, मेरा एक स्कूल है, उसके अंदर स्टूडेंट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट की दो चीजें हैं, या तो स्टूडेंट का यूनिक आईडी होगा और स्टूडेंट का क्या होगा, नेम होगा। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। मैं अब एज पर द रिक्वायरमेंट कंपनी मुझे बोलती है या स्कूल मुझे बोलता है कि इसमें आप डालो स्ट्रिंग फादर नेम, स्ट्रिंग मदर नेम, स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, स्ट्रिंग ईमेल आईडी, स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है, स्ट्रिंग समग्र आईडी। आ रहा है समझ में? तो वो क्या होगा, मैं इसको बढ़ाता चले जाऊंगा, वेरिएबल्स को लिखता चला जाऊंगा और फिर अगेन क्या बनाऊंगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा या सेटर गेटर बनाऊंगा, ठीक है। वैल्यू को सेट और गेट करने के लिए हम लोग सेटर गेटर यूज करते हैं। अब मैंने बता दिया कि ये क्लास स्पेशल है, ठीक है। अब इसको आपको इस ऑब्जेक्ट को सेव करना है, तो सेव कैसे करेंगे हम लोग, सीरियलाइजेबल, एक मैंने टेस्ट क्लास बनाई, ठीक है। इसे सीरियलाइज हो रहा है ऑब्जेक्ट, देखिए आप। अगेन जो भी इंपोर्ट करना है मुझे इन क्लासेस को, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को क्लासेस को यूज करने के लिए, वो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट का एक और तरीका बताया था मैंने, java.io.star लिख दो आप, java.io.star और सेमीकोलन से उसको बंद कर दो, ठीक है। तो आपको ये सब इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। वो io.star में उसकी जितनी भी क्लासेस है बाय डिफॉल्ट उसको इधर इंपोर्ट कर लेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। मैंने हमेशा जावा के किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेन मेथड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेन मेथड, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट का है। मैंने यहाँ पर क्या किया, सीरियलाइजेबल स्टूडेंट, जैसे ही देखो ये ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, इस वाली क्लास का बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट। मेरी क्लास ये थी सीरियलाइजेबल स्टूडेंट S1। जैसे ही मैंने S1 लिखा और न्यू लिखा, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। क्या कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया जो इस क्लास के अंदर लिखा हुआ था, और उसके अंदर ही दो वैल्यू चली गई। क्या चली गई, ये दोनों वैल्यू कंस्ट्रक्टर में पास हो गई। देख पा रहे हैं आप लोग, ये दोनों वैल्यू क्या होगी, कंस्ट्रक्टर के अंदर पास हो गई, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ने मुझे लोड करके दे दिया, क्या लोड करके दे दिया, 211 और रवि, ठीक है। 211 और रवि मुझे इसके अंदर आ गया। आ रहा है समझ में? जिससे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो कंस्ट्रक्टर कॉल होकर वैल्यू जाके और इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट, तो सीरियलाइजेबल क्लास का मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया। ये कोई सी भी क्लास हो सकती है, ठीक है, कोई सी भी क्लास हो सकती है एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, क्रिएटिंग द स्ट्रीम एंड राइटिंग द ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या करा, स्ट्रीम में लिया उसको, तो मैंने स्ट्रीम के लिए क्या यूज करा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, कुछ भी नाम ले सकते हैं यहाँ पर, इक्वल टू न्यू फाइल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को बना के मैंने क्या पाथ दे दिया, इस वाले पाथ पर राइट करो। डी के अंदर आईओ फाइल्स एंड फोल्डर, एक फोल्डर बना हुआ है मेरा, उसके अंदर न्यू टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी पे जाके राइट कर दो। क्या राइट कर दो, देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा, यहाँ पर पास करा, ठीक है। अब नीचे से ऊपर चल रहा है यहाँ पर, ये देखिए। तो मैंने क्या करा, इस S1 को यहाँ से गेट करा, ये दोनों वैल्यूज के अंदर गेट हो गई। गेट होने के बाद में ये यहाँ पर आया, यहाँ पर गेट होके इसके अंदर आया, और मैंने क्या करा, आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट। तो कमांड है मेरे पास में, एक मेथड है आउट डॉट राइट, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से ऑब्जेक्ट को राइट करना चालू कर दिया। तो जैसे ये पूरा मेरे पास ऑब्जेक्ट आया, मैंने उसको राइट किया और राइट करके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास किया। ये देखिए आप, ये आउट आउट को यहाँ पर पास करा, और आउट को पास करने के बाद में उसको किस में पास कर दिया मैंने, इस फाइल के अंदर, इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर पास करा। अब मेरा सारा डेटा उठ के कहाँ चले गया, सीरियलाइज हो गया। सीरियलाइज मतलब ये ऑब्जेक्ट सीरियलाइज हो गया। ये ऑब्जेक्ट उठ के, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसके पहले कैरेक्टर डाल रहे थे,
इसके पहले हम लोग स्ट्रिंग डाल रहे थे, याद है? हम लोग इसके अंदर स्ट्रिंग डाल रहे थे, कैरेक्टर डाल रहे थे, मगर अब मैंने पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है। किसके अंदर? इस फाइल के अंदर। चला के देखेंगे हम लोग इसको। डन। 6:16। देखिए, डेट मॉडिफाइड, ये ऑब्जेक्ट चले गया इसके अंदर। कल जिस तरीके से गया था, याद आया कुछ? तो अब इसमें ऑब्जेक्ट गया है। अब इसी तरीके से आपकी इमेज फैल जाएगी। जब आप बोलोगे यार मुझे स्टूडेंट का पिक भी चाहिए, क्या चाहिए? स्टूडेंट का पिक भी चाहिए, तो पिक किस तरीके से सेव होगा? ये देखिए, आप इस तरीके से बाइनरी फाइल में सेव हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये पिक इस तरीके से सेव होगा, तो जब भी आप उसको गेट करोगे तो उसका पूरा पिक्चर बन के वापस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। जब हम आगे चलेंगे जेडीबीसी में, जेएसपी सबलेट में, स्प्रिंग में, दूसरे प्रोजेक्ट्स में, जब आपको इमेज सेव करने के लिए इसका यूज रहेगा। राइट? उसके अंदर क्या किया है? 211 और रवि। अब डीसीरियलाइज करने के लिए क्या होता है? देखिए, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग। अगर मैं यहाँ पर इस इम्प्लीमेंट को हटा देता हूँ, ये देखिए आप, मैंने क्या किया, इसको हटा दिया है। अब मैं सीरियलाइज पे गया, क्या अभी ऑब्जेक्ट सेव होगा फाइल के अंदर? नहीं होगा। क्या ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर सेव होगा? नहीं होगा। हम इसको टेस्ट करके हुए देखेंगे। रन एस जावा एप्लीकेशन, क्या बोल दिया है उसने? पढ़िए अब, ये एक्सेप्शन थ्रो हुआ है। java.io डॉट नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन com.io सीरियलाइजेबल स्टूडेंट। उसमें क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट सीरियलाइज नहीं हो रहा। अच्छा, इसको क्या मालूम कि हम इसको सीरियलाइज कर रहे हैं? कोई बता सकता है? इस क्लास को क्या मालूम कि हम इसको सीरियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे पता लगा उसको? कैसे? वेरी गुड। तो हम लोगों ने नीचे यहाँ पर यूज करा है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम से उसको पता लग गया है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना चाह रहे हो, फाइल के अंदर या नेटवर्क के अंदर या डेटाबेस के अंदर सेव करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो जावा ने क्या करा, हमने ट्राई के ब्लॉक लगा रखा है, तो यहाँ पर क्या करा, उसने एक्सेप्शन को पकड़ लिया, ट्राई। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा कोड आया, देखा अभी हमारे पास सक्सेस नहीं आया, आउट डॉट क्लोज और कैच के अंदर आ गया। किसने पकड़ लिया उसको? एक्सेप्शन ने। ई डॉट प्रिंट, अब मैं इसको अगर पूरा लिखूंगा, ई डॉट प्रिंट एक्सट्रैक्ट ट्रेस, तो पूरा मेरे पास ट्रेस आ जाएगा। ट्रेस मतलब पूरी लाइन बाय लाइन उसकी डिटेल्स आ जाएगी। तो अभी इसने मुझे क्या एरर दे दिया है कि आपने उसको सीरियलाइज नहीं कर रखा है। जैसे ही मैं इसको सीरियलाइज करता हूँ, ये देखिए, सेव किया मैंने, प्रोजेक्ट पे जाके उसको रन किया, सक्सेस। राइट? अब इसी तरीके से मुझे उसको डीसीरियलाइज करना है। आपने इमेज तो सेव कर दी बच्चे की, स्टूडेंट की इमेज आपने डेटाबेस के अंदर सेव कर दी। अब उसको गेट करके किस तरीके से लाओगे? तो गेट करने का भी ये तरीका है। हमने वहां पर यूज करा था इनपुट स्ट्रीम, सॉरी आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पर हम यूज करेंगे इनपुट स्ट्रीम। तो मैंने वही फाइल ली हमारी, ये इमेज भी हो सकती है आपकी। ठीक है, उसको लेके मैं कहाँ पर आ गया, यहाँ पर लेके आ गया। ठीक है, और इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट उधर मैंने राइट ऑब्जेक्ट लिखा था, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं रीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये वाला लिया, रीड ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट किसको रीड करेगा? ये वाला टाइप कास्ट। ठीक है, मैंने क्या करा, क्लास का नाम यहाँ पर पास कर दिया। अगर एरर दिखाएगा तो आपको ये टाइप कास्ट बताना पड़ेगा कि आप कौन से ऑब्जेक्ट को रीड करना चाह रहे हो। आ रहा है समझ में? यहाँ पर मैंने क्या करा, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का एस, और फिर मैंने बता दिया कि मैं इस स्पेसिफिक क्लास को रीड करना चाह रहा हूँ, तो इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट। तो हमारा रिजल्ट कहाँ आ जाएगा? इस एस के अंदर आ जाएगा। अगेन ऑब्जेक्ट में आ गया, तो ऑब्जेक्ट से मैं वैल्यू कैसे गेट करूंगा? ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टी थी, आईडी और नेम। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर नेम एस डॉट आईडी और एस डॉट नेम, तो यहाँ पर 211 और रवि आ जाएगा। राइट? चला के देखेंगे हम लोग। डन? आ रहा है समझ में? गुड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। तो सीरियलाइजेशन, ठीक है, मतलब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को परसिस्ट करना चाह रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट इंटरनल स्टेट हैज बीन चेंज इनटू बाइट, बाइट में जा रहा है और बाइट में आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इंटरनल स्टेट हैज बीन चेंज इनटू बाइट।
परसिस्ट करने के लिए हम लोग सीरियलाइजेबल इंटरफेस यूज करते हैं। अगेन वो सेम रीड और राइट के लिए आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट और ऑब्जेक्ट इनपुट। रीड ऑब्जेक्ट के लिए हमने वो यूज करा था ऑब्जेक्ट इनपुट, ये देखिए आप, ठीक है। अब इसी पिक्चर में एक चीज और आती है, ट्रांजिएंट वेरिएबल। क्या आता है? ट्रांजिएंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? ट्रांजिएंट वेरिएबल। ट्रांजिएंट वेरिएबल विल बी डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द डिस्कार्डेड ड्यूरिंग द सीरियलाइजेशन। अब ट्रांजिएंट क्या होता है? ट्रांजिएंट मतलब होता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को सेव नहीं करना चाहते हैं, सेव नहीं करना चाहते हैं, दैट टाइम यू आर यूजिंग ट्रांजिएंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? अभी हमने यहाँ पर क्या किया था कोड में, ये देखिए, हमने भी इस क्लास के अंदर क्या किया था, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग आईडी। तो हम इन दोनों को सेव करना चाह रहे थे, ठीक है। क्या करना चाह रहे थे? सेव करना चाह रहे थे। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा ट्रांजिएंट, ठीक है, ट्रांजिएंट कीवर्ड करके एक नया मैं क्या बना लूंगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लूंगा। ये देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पर क्या यूज करा है, स्टूडेंट की एज हर साल चेंज होगी, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, ट्रांजिएंट वेरिएबल बनाया है। मैं उसको सेव नहीं करना चाहता हूँ। नो, इट विल नॉट बी सीरियलाइज, ये यहाँ पर सेव नहीं होगा, ठीक है, सेव नहीं होगा। क्या होगा? इसको चला के देखते हैं हम लोग। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? इंट एज। अगेन यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं? है समझ में किस तरीके से आप वेरिएबल्स को ऐड करोगे? आपको बोल दिया आपके स्कूल में इसमें बच्चे का फादर नेम मदर नेम डालो, तो आप डाल पाएंगे? स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम मदर नेम, राइट। अब ट्रांजिएंट मैंने इसको डिक्लेयर करा है, तो ये वैल्यू सेव नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है वो एज, एज डाल दी मैंने 5 साल। मैं सीरियलाइज करूँ इस ऑब्जेक्ट को, रुकिए मैं यहाँ पर कहीं एज को भी गेट करूंगा। अच्छा, सीरियलाइजेबल ये हो गया। गेट करने के लिए हम दूसरा डीसीरियलाइजर चलाएंगे ना, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एस डॉट तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एज को भी सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर देखा आपने, कंस्ट्रक्टर में पास करा मैंने यहाँ पर, रन एज जावा एप्लीकेशन, डन, सेव हो गया ये। ठीक है, अब मैं उसको गेट करके देखूंगा। गेट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको डीसीरियलाइज करेंगे। क्या करेंगे? तो डीसीरियलाइज के लिए आपको कोई स्पेसिफिक कोड नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, गेट करना है। किससे गेट करना है? ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम से। अब इसके अंदर 5 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। देखा आपने, ट्रांजिएंट वेरिएबल दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है। देखा आपने, मैंने 5 पास करा था, आया यहाँ पर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ट्रांजिएंट वेरिएबल हम लोग उसको स्टोर कई बार अब
इसका मैं एक रियल टाइम लाइव एग्जांपल बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है, आप लोग किसी भी एप्लीकेशन के अंदर यू आर यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, आप यूज करते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो वो यूजर नेम और पासवर्ड को हम क्या करते हैं, कभी कभी किन्हीं कंडीशंस में, किन्हीं प्रोजेक्ट में इस ट्रांजिएंट वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम उसको एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं, उसको सेव नहीं कराते हैं। आ रहा है समझ में? यूजर का पासवर्ड हम क्या करते हैं, सेव नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो नॉट इन, नाउ इट विल नॉट बी सीरियलाइज, ये सीरियलाइज होगा नहीं, इस फाइल के अंदर गया ही नहीं, जो मेरी यहाँ पर फाइल थी उसके अंदर गया नहीं गया, ठीक है। तो टेम्परेरी इसको मैंने कुछ समय के लिए यूज करा एप्लीकेशन के अंदर, जब मेरा जावा प्रोग्राम रन हुआ है, ठीक है। उस कुछ देर के लिए मैंने इसको यूज, ये पासवर्ड भी हो सकता है यहाँ पर, ट्रांजिएंट इन पासवर्ड, आ रहा है समझ में? तो पासवर्ड को मैं क्या करूंगा, सेव नहीं कराऊंगा, सीरियलाइज नहीं कराऊंगा। आप किसी के पासवर्ड को एज पर द रिक्वायरमेंट, ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप उसके पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो दैट टाइम आई एम यूजिंग ट्रांजिएंट वेरिएबल। अगेन इट्स अ कीवर्ड ऑफ जावा, जावा ने हमको क्या दे रखा है, ये कीवर्ड दे रखा है। आ रहा है इतने समझ में? ट्रांजिएंट आया समझ में? ठीक है। तो उसने यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कराई नहीं करी, आईडी प्रिंट करा उसने, नेम प्रिंट करा और एज को प्रिंट नहीं किया। इसी तरीके से जावा के अंदर हम लोग सभी जानते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा मैं आज आपको। प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप ये लेगेसी टाइप है। जब भी सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज आई थी उस टाइम पे ये वेरिएबल्स, ये डेटा टाइप्स उस टाइम यूज होते थे, और इनको इनहेरिट किया गया है, इनको जावा में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये वहां से आए हैं। कौन सी लैंग्वेज, सी और सी प्लस प्लस, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो उनको वहां से गेट करके यहाँ पर लाया गया है। अब यहाँ पर बात हो रही है राइट प्रिमिटिव डेटा, ठीक है। तो राइट प्रिमिटिव डेटा में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगेन वही फाइल का हमने आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बना के हमने फाइल के अंदर क्या करा, डाटा आउटपुट स्ट्रीम करके, ये देखिए हमने राइट इंट, इंट दिख रहा है आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर मेथड्स होती है, इसके अंदर होती है, इस आउट के अंदर, डाटा आउटपुट स्ट्रीम के अंदर ये मेथड्स होती है। कौन कौन सी, राइट इंट, राइट बुलियन, राइट कैरेक्टर, राइट डबल। आ रहा समझ में? तो मैं इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग भेज रहे थे, कैरेक्टर भेज रहे थे, ऑब्जेक्ट भेज रहे थे। अब एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपको क्या जरूरत पड़ गई, आपको किस चीज की नीड पड़ गई कि आपको इन वैल्यूज को भी क्या करना है, सेव करना है, परसिस्ट करना है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में हैंडल करना है। तो उस टाइम आप क्या यूज करेंगे, राइट इंट, राइट बुलियन, राइट कैरेक्टर, राइट डबल, एज पर योर कन्वीनियंट, आपको जो एज पर योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। इंट के लिए 1, बुलियन क्योंकि हम जानते हैं बुलियन के लिए ट्रू और फॉल्स यूज होता है, ये सिर्फ 2 वैल्यूज ही लेता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक भी करोगे तो नहीं लेगा। राइट कैरेक्टर सिंगल कोड में लिखेंगे हम इसको, ठीक है, सिंगल कोड में लिख के हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को राइट करा देंगे। राइट डबल, जब भी आप डेसिमल में यूज करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, डॉट 1.2। इसका भी हम एक प्रोग्राम देखेंगे। राइट वाला था, तो हम लोग ये राइट करेंगे। इसको थोड़ा और उजाले में देखिए। फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट कहा जाएगा आपका, आउट यूज कर रखा है मैंने, तो आउटपुट कहा जाएगा इस फाइल के अंदर, ठीक है। आ रहा है समझ में? फिर मैं क्या करूंगा, डाटा आउटपुट स्ट्रीम को यूज करके सारा डेटा यहाँ से निकाल के इस आउट के अंदर लेके जाऊंगा। आ रहा है समझ में? आउट डॉट राइट, राइट मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ इसके अंदर, मैंने सारा डाटा को लिख के किसके अंदर डाल दिया, इस आउट ऑब्जेक्ट में डाला है। और आउट को किसको पास कर दिया मैंने, फाइल, ये फाइल के ऑब्जेक्ट को पास करा, और फाइल ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ चले गया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर यहाँ पर, और ये उठ के कहाँ चले गया, इस फाइल के अंदर। आ रहा है फ्लो, समझ में आ रहा है? आउट, सबसे पहले हम यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है फ्लो, ठीक है। तो आउट के अंदर क्या किया मैंने, आउट के अंदर मैंने इन सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को रख दिया मैंने इस आउट के अंदर। ये आउट की मेथड्स है,
या आउटपुट स्ट्रीम की डाटा आउटपुट स्ट्रीम की मेथड से। इंट आपको डालना है तो आप राइट इंट करेंगे, बुलियन करेंगे, ठीक है, आ रहा समझ में, कैरेक्टर करेंगे और डबल करेंगे। अब इसके अंदर और भी होती होगी नीचे मेथड, बताइए आप, राइट डॉट, और कौन कौन सी मेथड में गेट कर पाऊंगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप वाली, बाइट होती है इसके अंदर, वेरी गुड, फ्लोट होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आउट डॉट आउट डॉट आउट डॉट, ठीक है, सबको क्या करूंगा, सेट कर दूंगा। ये मैंने सेट किया है, देखिए ये सेट किया है। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पास कर दिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट हुआ था और इसके अंदर फाइल पास करी, तो ये ऑब्जेक्ट उठ के कहाँ चले गया, यहाँ। अब इससे कहाँ पर गया, यहाँ, और यहाँ से कहाँ चले गया, आपकी फाइल के अंदर। राइट करूंगा मैं इसको, रन एज जावा एप्लीकेशन प्रिमिटिव डेटा टाइप सक्सेसफुली रिटर्न। 6:32 यही हो रहा है टाइम, ठीक है। ये चले गया आपका डेटा, ये डेटा आपका, ठीक है। अब मैं इसको गेट करूंगा, इसी तरीके से इसका एक प्रोग्राम है गेट का। अभी मैंने राइट किया था, अब मैं क्या करूंगा, इसको रीड करूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, फाइल प्रिमिटिव मेन मेथड बनाई अगेन। अब मुझे रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट स्ट्रीम लगाना पड़ेगी। क्या लगाना पड़ेगा, इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो मैंने क्या करा, इस फाइल को रीड करके इस फाइल के ऑब्जेक्ट में ले आया, इसको मैंने यहाँ पर पास किया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, रीड करने के लिए डाटा इनपुट स्ट्रीम, पहले क्या यूज करा था, डाटा आउटपुट स्ट्रीम। अब मैं क्या करूंगा, इन, तो फाइल का डेटा मैं किसके अंदर लेके आ गया हूँ, अब इन के अंदर, और इन के अंदर से मैंने रीड कर लिया है, इन डॉट रीड इन डॉट रीड बुलियन, इन डॉट रीड कैरेक्टर, इन डॉट रीड डबल, और मैंने इसको क्या करा, फाइल को क्लोज कर दिया। हमेशा आपको क्लोज करना रहेगा रिसोर्सेज को, नहीं तो ये फाइल, आप सोचते हो कि मैं फाइल डबल क्लिक करके खोल लेता हूँ, राइट क्लिक करके खोल लेता हूँ, ये फाइल इस तरीके से भी खुलती है, ठीक है, खुली है। और मैंने इसको क्या किया है, क्लोज किया है। डेटा को मैं लेके आऊंगा यहाँ पर, जो भी मैंने वहां पर सेव किया था, रेस जावा एप्लीकेशन, ये वैल्यूज डाली थी मैंने, 1 ट्रू है और 1.2, पूरा फाइल का डेटा रीड करके लिया है ये। सेम प्रोग्राम, रीड प्रिमिटिव, कंटिन्यू, इसकी जरूरत नहीं है। स्कैनर क्लास कल हम लोगों ने देखी थी, स्कैनर क्लास, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि ये आगे आने वाली थी। तो स्कैनर क्लास क्या करती है, स्कैनर क्लास आपके कीबोर्ड से जो इनपुट लेती है, ठीक है, अ सिंपल टेक्स्ट स्कैनर विच पास द प्रिमिटिव टाइप स्ट्रिंग यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन रीड कैरेक्टर डाटा स्ट्रिंग कन्वर्ट इनटू प्रिमिटिव, ठीक है, ये सब फालतू की चीजें क्या करती है आपको, ये आपके स्कैनर आपके आपके कीबोर्ड से, आपके कीबोर्ड से क्या करती है, इनपुट लेती है। क्या लेती है, इनपुट लेती है। कल हमने कुछ आर्ग्यूमेंट वाले प्रोग्राम देखे थे, तो मैं कंसोल पे कुछ कुछ लिख रहा था, ठीक है, और वो स्कैनर के थ्रू आ रहा था। फिर से देखेंगे हम इसका एक एग्जांपल, इनको क्लोज करते हैं, फाइल प्रिमिटिव रीड राइट, ठीक है, स्कैनर का एग्जांपल, सॉरी दिस वन, इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट करते हैं, राइट, समझने के लिए। तो अगेन यहाँ पर क्या एक पैकेज है com.io, अगर मैं पैकेज डिफाइन सही तरीके से नहीं करूंगा तो कंपाइलेशन एरर मारेगा यहाँ पर। फिर मैंने क्या किया, इंपोर्ट करा। अब अगेन मैंने यहाँ पर क्या करा, ये देखिए, मैंने यहाँ पर मैंने डॉट स्टार ले लिया। अब जितनी भी क्लासेस है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, एरर नहीं आएगी। सिंपल सी क्लास बनी, पब्लिक क्लास स्कैनर एग्जाम्पल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वन। अगेन आपको एग्जीक्यूशन करने के लिए मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको याद रहे, मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूं ताकि आप हमेशा याद रखें, उसको भूले नहीं, ठीक है। तो मैं हमेशा एक क्या करता हूं, एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए एक मेन मेथड का यूज करता हूं। कौन सी मेथड का यूज करता हूं, एक मेन मेथड, ठीक है। अब मैंने क्या किया है यहाँ पर, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर, एक ऑब्जेक्ट बना लिया।
स्कैनर का ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनता है। मान लो आपकी क्लास स्टूडेंट होती है, आप क्या करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट SN इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पर देखो कीबोर्ड से रीड करने के लिए क्या करते हैं हम सिस्टम डॉट इन, और हम याद है कंसोल पे प्रिंट करने के लिए क्या कर रहे थे यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इसी तरीके से ये फाइनल ये हमारी स्टैटिक क्लास हुई। तो जिसके स्टैटिक क्लास का फंडा हमने देखा था कि क्लास के नाम के साथ आप उसकी मेथड को कॉल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ करा सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन जैसे ही करा तो कीबोर्ड से मैं क्या कर रहा हूँ वैल्यूज ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है सिस्टम डॉट इन, ठीक है, और फिर नीचे लिखा मैंने इंटर योर नेम, ठीक है। तो मैं जब इंटर योर नेम डालूंगा तो वो किसके अंदर सेव हो जाएगा, इसके अंदर इन डॉट नेक्स्ट लाइन। ये देखिए इन है, इन का ऑब्जेक्ट बनाया, और जैसे मैंने लिखा कंसोल पे डाला इंटर योर नेम, जैसे मैं नेम डालूंगा तो किस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा, इस नेम के अंदर हो जाएगा। फिर अगली लाइन पे वो बोलेगा कि इंटर योर मोबाइल नंबर, मैं अपना जब नंबर डालूंगा तो किस वेरिएबल में सेव हो जाएगा वो मोबाइल में, क्योंकि मैंने क्या रखा इन डॉट नेक्स्ट लाइन। इसकी एक मेथड है इन डॉट नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन में जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पर डालना चाहता हूँ वो मैं आसानी के साथ डाल सकता हूँ इन डॉट नेक्स्ट लाइन। अगेन हर बार मुझे अलग अलग वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर वेरिएबल्स यूज करना पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, आ रहा समझ में। और पहली लाइन पे मैंने क्या प्रिंट करवा दिया नेम, और दूसरी लाइन पे मैंने क्या प्रिंट करा दिया मोबाइल नंबर। हम इसको देखेंगे चला के, सिंपल प्रोग्राम है, रन एज जावा एप्लीकेशन। पूछा उसने मुझसे आपका नाम, इंटर योर नेम, ठीक है। मैंने जैसे इंटर किया अगेन ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, इंटर योर मोबाइल नंबर। जैसे भी डालता हूं यहाँ पर क्या किया, आ रहा समझ में, उसने क्या किया मेरा नेम और मोबाइल नंबर को प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगा रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टू प्रिंट द आउटपुट इनटू कंसोल। कंसोल पे हम लोगों को प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया है, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी मेथड्स की बात कर रहा था, तो अगेन मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन डॉट, जैसे ही मैं लिखता हूँ इन डॉट, ठीक है, तो देखिए ये इसकी प्री डिफाइंड मेथड्स आ गई। कौन सी मेथड बोलते हैं इसको, प्री डिफाइंड। तो क्लोज देखा हमने आखिरी में क्लोज लिखा हुआ था, डिलीमीटर, ठीक है, रिटर्न द पैटर्न ऑफ द स्कैनर। एज पर मैं फिर बता रहा हूँ एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको इन मेथड्स को यूज करना है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, किसी टास्क के अंदर एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास हम देखेंगे, दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट ओबीजे, ये पेरेंट क्लास है। जावा का सबसे बड़ा पेरेंट कौन कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास है। तो ऑब्जेक्ट जैसे कि हमने इनहेरिटेंस में देखा था, चाइल्ड क्या कर रहा था, पेरेंट की सारी मेथड्स को यूज कर पा रहा था, ठीक है। तो इसी तरीके से जावा में आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ या मत बनाओ, ऑब्जेक्ट क्लास का, ठीक है, आप इसको इनहेरिट करो या मत करो, आप इसकी सारी मेथड्स को यूज कर सकते हो। फाइंड ऑल पैटर्न, इसके अंदर मेथड भी आती है जो पैटर्न को फाइंड करती है। ये देखिए आप लाइन फाइंड इन लाइन, ठीक है, ऑल मेथड्स, ये काफी सारी इसके अंदर मेथड्स, ये देखिए आप। एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर प्रोजेक्ट नीड रिक्वायरमेंट टास्क, आप इसकी मेथड्स को यूज कर सकते हैं। देखिए रीसेट भी है इसके अंदर, रिमूव भी है, ठीक है, समझ में। तो हमेशा ऑब्जेक्ट की मेथड को हम ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट के साथ में कॉल करते हैं, ठीक है। तो स्कैनर वही है आपका, क्या है स्कैनर क्लास, जो आपसे इनपुट लेता है, कीबोर्ड से क्या करता है इनपुट लेता है, ठीक है। ये देखिए स्कैनर की मेथड्स अगेन, बुलियन हैज नेक्स्ट, ठीक है, बुलियन मेथड मतलब ये क्या करेगा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। हैज नेक्स्ट इंट, ये भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट डबल, ठीक है, ये प्री डिफाइंड कुछ मेथड्स है स्कैनर क्लास। याद रहेगा कि यूजर से इनपुट लेने के लिए, सिस्टम से इनपुट लेने के लिए, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए, किसी हार्डवेयर से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे स्कैनर क्लास। ये हम देख चुके थे रीड फाइल बाय स्कैनर। तो समरी हम देखते हैं इसकी, आज ये टॉपिक खत्म हो रहा है हमारा,
ठीक है। तो व्हाट इज आईओ पैकेज, हमने देखा था जावा डॉट आईओ। जब भी आप इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स, जब भी आप फाइल हैंडलिंग में काम करेंगे तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आईओ पैकेज, जावा डॉट आईओ। हाउ टू रिप्रेजेंट अ फाइल, ठीक है, फाइल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से भी करते हैं। समरी कंटिन्यू। टेक्स्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के लिए क्या यूज करते थे, फाइल राइटर यूज करते थे, ठीक है, ये राइटर यूज करते थे। और राइट टेक्स्ट लाइन बाय लाइन के लिए हम प्रिंट राइटर और बफर राइटर, याद आया बफर राइटर, वो यूज टेक्स्ट डाटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के लिए फाइल रीडर, अगेन वो सेम, और लाइन बाय लाइन के लिए क्या, बफर रीडर। आप ये स्लाइड्स को घर जाके भी देखा करो, घर जाके भी इसको एक एक बार रिवीजन किया करो, ठीक है। बाइनरी के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, रीड करने के लिए यूज करेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम, याद आ रहा है। बाइनरी के लिए स्ट्रीम यूज होगी हमेशा, ध्यान रखना, क्या यूज होगी, स्ट्रीम। ठीक है, सेम यहाँ पर स्ट्रीम बाइट बाय बाइट के लिए, रीड करने के लिए वही बाइट बाय बाइट रीड करने के लिए बाइनरी को स्ट्रीम। प्रिमिटिव के लिए हमने देखा था, प्रिमिटिव डेटा के लिए ये यूज कर रहे हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम, राइट करने के लिए प्रिमिटिव डेटा को, रीड करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम। इसका चार्ट भी आ गया, आप उसको अच्छे से याद करिएगा। बाइट टू कैरेक्टर स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम रीडर, सिस्टम डॉट इन मतलब यूजर से इनपुट गेट करने के लिए। इसी तरीके से इसी के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है स्ट्रिंग टोकेनाइजर। क्या होती है, स्ट्रिंग टोकेनाइजर, ये भी आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा। तो इस टॉपिक के अंदर वो फाइल हैंडलिंग पूछेगा आपसे, सीरियलाइजेबल पूछेगा आपसे, और पूछेगा व्हाट इज स्ट्रिंग टोकेनाइजर। तो स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्या करता है, इट ब्रेक्स द स्ट्रिंग इनटू टोकन्स, छोटे छोटे टोकन के अंदर क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है, स्ट्रिंग को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग टोकेनाइजर। ये प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है, ये हम लोग को पहले से ही बनी हुई मिली है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग टोकेनाइजर एस टी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकेनाइजर, और यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया, ये वाली स्ट्रिंग पास कर दी। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब माला। तो यहाँ पर क्या है, शब्दों की माला है, ठीक है, क्या है, शब्दों की एक तस्बीह है, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग str इक्वल टू दिस इज अ जावा, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा इज अ गारंटी ऑफ जॉब, जावा में आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरी एक स्ट्रिंग है, क्या है ये, पूरी एक लाइन है, क्या है ये, पूरी एक स्ट्रिंग है। अब क्यों स्ट्रिंग है ये, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई है, देख पा रहे हो आप लोग, डबल कोट्स है दोनों तरफ, सेमीकोलन से मैंने इसको क्लोज किया। अब ये पूरी स्ट्रिंग कहाँ जाके से हो गई, इस str में हो गई, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा स्ट्रिंग str। तो इस वेरिएबल के अंदर क्या हो गई, ये पूरी स्ट्रिंग सेव हो गई, आ रहा है समझ में। तो पूरी स्ट्रिंग कहाँ चली गई, वेरिएबल के अंदर। अब मैंने इस वेरिएबल को स्ट्रिंग टोकेनाइजर से छोटा छोटा करने के लिए क्या किया, मैंने इसको यहाँ पर पास किया, कहाँ पर पास करा, ले जाओ ये ले लो यहाँ से, मैंने ऐसे क्या पास करा, एक, ये देखिए स्ट्रिंग पास करी, जैसी मैंने स्ट्रिंग पास करी, और मैंने क्या किया यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में मैंने डाल दिया यहाँ पर कॉमा, क्या डाल दिया मैंने यहाँ पर कॉमा। तो अब स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास क्या करेगी, जहां जहां उसको यहाँ कॉमा मिलेगा वो उसको क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा, क्या कर देगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। पहली लाइन पे आएगा दिस इज जावा, दूसरी लाइन पे आएगा दिस जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड लाइन विल बी योर जावा इज अ गारंटी फॉर जॉब, आ रहा है समझ में। तो मैंने क्या करा, यहाँ से उसको जुदा जुदा कर दिया, क्या लगा के, कॉमा लगा के मैंने क्या करा, उसको अलग अलग कर दिया, इस स्ट्रिंग को तोड़ दिया। और किसके थ्रू तोड़ा मैंने, स्ट्रिंग टोकेनाइजर। तो तोड़ने का काम आपका स्ट्रिंग टोकेनाइजर करता है, तोड़ने का काम आपका स्ट्रिंग टोकेनाइजर। कभी कभी आपको प्रोजेक्ट में ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी कि मुझे कुछ स्ट्रिंग से, कुछ मुझे लाइन से ये चीज हटाना है या चीज लगाना है या इसको गेट करना है या इसको इस तरीके से लिखना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट टाइम वी विल यूजिंग स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास। कौन सी क्लास यूज करेंगे,
अब क्लास का मैंने क्या बनाया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने न्यू करा तो मेमोरी एलोकेशन हो गया इसका। अब str के अंदर, ये stn के अंदर क्या चले जाएगा, ये पूरी स्ट्रिंग चली जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, उसको यहाँ पर मैंने इस कॉमा लगा के उसको ब्रेक कर दिया। अब इसकी, जैसे कि हमने व्हाइल लूप देखा था, व्हाइल लूप देखा था आप लोगों ने, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, स्ट्रिंग टोकन को नल किया। फर्स्ट टाइम में मैंने क्या करा यहाँ पर, एक स्ट्रिंग को, ये देखो टोकन को नल किया, ठीक है। नल क्यों किया मैंने, वो हम आगे देखेंगे। मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई। अभी मेरी स्ट्रिंग कहाँ पर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, एक और स्ट्रिंग बनाई, ठीक है। एक और मैंने क्या करा यहाँ पर, टोकन इक्वल टू नल किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैंने इसको क्या करा, नल असाइन करा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये पूरा खाली है, ब्लैंक है। फिर मैंने कंडीशन बनाई व्हाइल। हमने देखा था कंडीशन, कंडीशन हमने देखी थी डू, हमने देखी थी व्हाइल, डू व्हाइल, और हमने देखी थी फॉर। और व्हाइल क्या बोलता है, व्हाइल बोलता है कि जब तक, व्हाइल सबसे पहले कंडीशन चेक करता है। व्हाइल क्या करता है, सबसे पहले कंडीशन चेक करता है कि मेरी कंडीशन से अगर मैं सेटिस्फाई होऊंगा तो ही मैं इस लाइन ऑफ कोड पे जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, stn, ये देखो आप, stn यहाँ से आया, हैशमोड एलिमेंट। हैशमोड एलिमेंट किसका मेथड है, स्ट्रिंग टोकेनाइजर का मेथड है। तो व्हाइल लूप के अंदर अगर मैंने देखा इस वेरिएबल के अंदर अगर एलिमेंट आ रहा है, इसके अंदर अगर स्ट्रिंग आ रही है, तो देखो मैंने कर्ली ब्रेसेस को चालू किया और यहाँ पर बंद किया। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर इसके अंदर सेव करना चालू कर दिया। ये देखिए आप, ये टोकन, क्योंकि ये तो मेरी पूरी स्ट्रिंग है, एक बड़ी स्ट्रिंग है मेरी, क्या है ये, मेरी एक बड़ी स्ट्रिंग है। मैंने क्या करा, यहाँ पर से उसको टुकड़े करना चालू कर दिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर टोकन इक्वल टू stn डॉट नेक्स्ट टोकन। अगेन दिस इज अ मेथड ऑफ स्ट्रिंग टोकेनाइजर। स्ट्रिंग टोकेनाइजर की ये क्या हुई, मेथड हुई। तो अब कैसे टूटेगा वो, ये कॉमा से टूटेगा। तो फर्स्ट टाइम लूप चला, उसके अंदर क्या से हुआ, दिस इज जावा। इसके अंदर क्या से हो गया, दिस इज जावा, ठीक है। दिस इज जावा से हुआ, और वो कहां पर आ गया, इसके अंदर आ गया। फिर लूप चला, हैज मोर एलिमेंट, यस हैज मोर एलिमेंट। फिर उसको बोलेगा जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके अंदर क्या आ गया, अब जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब इसके अंदर क्या सेट हो गया, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर उसने प्रिंट कर दिया। फिर लूप घूमा थर्ड टाइम में, और फिर क्या मिला उसको, जावा इज अ गारंटी और जॉब। तो 3 बार लूप घूम के, और इस तरीके से उसने क्या करा, स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, और क्या करा हमने उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट से प्रिंट करवा लिया। का कोड देखेंगे हम लोग, आया समझ में, स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग में यूज होती है। जब भी आपको फाइल एंडिंग करना हो, स्ट्रिंग के टुकड़े करना हो, तो आप क्या यूज करोगे, स्ट्रिंग टोकेनाइजर। गुड। ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है। और मैंने क्या करा, उसको कॉमा से मैंने क्या करा, उसको सेपरेट कर दिया। कॉमा से मैंने क्या करा, सेपरेट कर दिया, सेपरेटर। स्ट्रिंग टोकेनाइजर अगेन हमने देखा था, stn इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकेनाइजर। और इस ऑब्जेक्ट को मैंने पास करके कॉमा से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको तोड़ रहा हूँ। अगेन मैंने टोकन लिया नल, काउंट लिया कुछ 0 0, और मैंने क्या करा, यहाँ पर हैशमोड टोकन करके चला दिया। और फिर एक कंडीशन भी लगा दी मैंने यहाँ पर। मैं इसको अभी हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है। अब मैं क्या प्रिंट करूंगा, यहाँ पर टोकन प्रिंट करूंगा। फाइल के अंदर ही था हमारा प्रिंट। मैं क्या पास कर दूंगा यहाँ पर, रन करें हम लोग। ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है। तो कॉमा सेपरेटेड कर दिया मैंने यहाँ पर। मैंने इसको कॉमा से क्या करा, तोड़ दिया। तो सबसे पहले ये नाम था मेरा, फिर ये नाम था, फिर ये नाम था, ये नाम था, ये नाम था, और फिर आखिरी में मैंने क्या करा था, कुछ काउंट वगैरह, ठीक है। कुछ काउंट को क्या करा था मैंने, प्रिंट करवाया था। क्योंकि काउंट के अंदर कुछ वैल्यू सेट ही नहीं हुई है। काउंट के अंदर क्या सेट हुआ है, 0, और 0 ऐसे कैसे उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। आ रहा समझ में, इस काउंट की हमको जरूरत
नहीं है? आया समझ में? ठीक है, तो ब्रेक कर दिया हमने किसको? स्ट्रिंग को। अगेन सेम एग्जांपल, ठीक है। स्ट्रिंग टोकनाइजर एस इक्वल टू, ठीक है, मैंने यहाँ पर वही चलाया एस बाउंड टोकन और नेक्स्ट टोकन, और उसको क्या करा यहाँ पर प्रिंट करा लिया, ठीक है। और इसको मैंने कैसे करा, देखो इसको मैंने कैसे करा यहाँ पर, देखो आप, मैंने स्पेस से करा यहाँ पर, किससे करा है? पहले इसके पहले मैंने क्या करा था, कॉमा से सेपरेट करा था। अब मैं कैसे सेपरेट कर रहा हूँ उसको? स्पेस से। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए अब क्या लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, माय ऊपर आएगा, फिर नेम, फिर इज, और फिर आ रहा है समझ में? तो मैंने क्या करा, उसको स्पेस से तोड़ दिया है। स्ट्रिंग को मैंने क्या करा, अगेन इनपुट आउटपुट हायरार्की, आप ये आखिरी की 2-3 स्लाइड अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। 38 और 39 इसके अंदर पूरा सारा हमारा चिट्ठा है जो हमने अभी 3-4 दिन में सीखा है, ठीक है। तो फाइल होती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस फाइल, ये हमने नहीं देखी। इनपुट स्ट्रीम होता है, अरे बाइट का अरे होता है, फाइल इनपुट होती है, ठीक है, फिल्टर होता है, बफर इनपुट होता है। ये कुछ कुछ जो हमने सीखे हैं यहाँ से, उसके आगे आप लिख लेना कि कौन सी चीज क्या काम आती है। बफर इनपुट, ठीक है, बफर इनपुट देखा था, ऑब्जेक्ट आउट इनपुट देखा था हमने बाइनरी के लिए, आ रहा है समझ में? स्ट्रिंग बफर इसी तरीके से, ये इन की क्लास है और ये आउट की क्लास है, ये इन की है और ये आउट की है। ये सारी क्लासेस में से हम 80-90% क्लासेस देख चुके हैं। ये रीडर और ये राइटर, ये रीड करने के लिए और ये राइट करने के लिए, ठीक है। आई थिंक वी हैव डन फॉर द डे। आयो हमारा आज खत्म होता है। इसके कोड वगैरह मैंने आपको दे चुका हूँ, आप इसको सब चला के देखेंगे एक एक बार, और हाथ से, मैं चाहता हूँ आप कॉपी पेस्ट नहीं करें, उसको नोटपैड पे देख देख के, और इक्लिप्स के अंदर एक एक प्रोग्राम को, 5-5, 10-10 मिनट के प्रोग्राम है ये, एक एक प्रोग्राम को हाथ से बना के, कॉपी पेन पे नहीं, इक्लिप्स के अंदर बना के, ठीक है, और उसको रन करके देखे। थोड़ा सा समय निकालिए इस चीज के लिए, और जिन जिन की फीस बाकी है वो फीस जमा करवाइए। डन फॉर द डे, राइट?